गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABC पोकी में स्वागत है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो हमारा आज का जो सेशन है ह्यूमन वैल्यूज़ में, ये छठा सेशन है। तो इसमें आज हम करेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या हैं और उनमें जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पहला हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रिलेशनशिप जो होंगे वो फैमिली के अंदर होंगे। तो जैसे कि देखा जाता है द फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर ह्यूमन की हम बात करें, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसमें फैमिली एक यूनिट की तरह हम देखते हैं, जहाँ फैमिली को हम एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह देखते हैं। तो इट जो रिलेशनशिप है इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ब्लड रिलेशनशिप। तो अगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ फैमिली के अंदर ही होंगे, ठीक है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, या हमारे टीचर हैं स्कूल में, है ना, उनके साथ भी हमारा कोई ना कोई रिलेशन है। तो जो रिलेशन है वो हमारा फैमिली से बढ़ के या फैमिली से हट के या फैमिली से आगे भी है। तो अगर हम रिलेशनशिप की डेफिनेशन को देखें तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप इज़ ऑलरेडी देयर वेदर वी ऑर्गेनाइज इट और नॉट, है ना। तो रिलेशनशिप जो है वो बोलो हर एक के साथ है हमारा, ठीक है, चाहे हम उसको पहचाने चाहे ना पहचाने। हमारा रिलेशन सिर्फ फैमिली के अंदर ही नहीं है, हमारा रिलेशन अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ही नहीं है, हमारा रिलेशन उससे बियॉन्ड भी है ना। तो रिलेशनशिप इज़ बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर सेल्फ। तो रिलेशनशिप बेसिकली है क्या कि एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ जो है वो रिलेशन है। हर एक सेल्फ का दूसरी सेल्फ के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो जैसे मैंने डायग्राम में भी बताया हुआ है कि आई का रिलेशनशिप है आई के साथ। तो हमें जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, तो जो बॉडी है, बॉडी हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए। रिलेशनशिप का तो सेल्फ के साथ है, लेकिन बॉडी का क्या है, कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि रिलेशन जो है वो बॉडी का बॉडी के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप सेल्फ का सेल्फ के साथ होता है। अगर बॉडी का बॉडी के साथ रिलेशन हो, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, अक्सर ही देता हूँ कि अगर बॉडी का बॉडी के साथ रिलेशन है तो जैसे ही बॉडी डिस्टीरियोरेट हो जाती है, जब बॉडी ख़त्म हो जाती है तो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या, है ना, कोई भी है, तो हमारा कोई भी नियर डियर है जिसकी डेथ हो गई है, तो उसकी बॉडी तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी हमारा रिलेशन उनके साथ है। इट मीन्स बॉडी ख़त्म होने के साथ हमारा रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ। तो इट मीन्स हमारा रिलेशन बॉडी के साथ नहीं, सेल्फ के साथ था। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। जब हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें कुछ फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। इन वन सेल्फ फॉर द अदर सेल्फ, एक सेल्फ की दूसरी सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स होंगी। दीज फीलिंग्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। हम इस फीलिंग को पहचान सकते हैं कि हमारी एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के साथ क्या फीलिंग्स हैं, एंड दे आर डेफिनेट। और ये फीलिंग्स डेफिनेट हैं, एस हम इन फीलिंग्स को गिन सकते हैं कि हमारी इसके साथ ये फीलिंग है, इसके साथ ये फीलिंग है, फीलिंग्स को गिना जा सकता है। तो हमारे इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो हम टोटल 9 फीलिंग्स की बात करते हैं। तो देयर फुलफिलमेंट लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर हम इन फीलिंग्स को फुलफ़िल करते हैं तो हम म्यूचुअल हैप्पीनेस पे जाते हैं। हम लोग एक दूसरे को खुश कर सकते हैं, हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, और इन फीलिंग के साथ, फीलिंग की फुलफिलमेंट के साथ दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। तो ये हमारी 9 फीलिंग्स हैं जो हमने बता रखी हैं। फर्स्ट इज़ ट्रस्ट, सेकंड रिस्पेक्ट, थर्ड इज़ अफेक्शन, फोर्थ इज़ केयर, फिफ्थ इज़ गाइडेंस, सिक्स इज़ रेवरेंस, सेवन्थ इज़ ग्लोरी, 8 इज़ ग्रेटिट्यूड, 9 इज़ लव। तो वन बाय वन हम इसको रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये फीलिंग्स है क्या। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रस्ट। तो व्हाट इज़ ट्रस्ट? टू बी assured that each human being inherently wants oneself and the other to be happy and prosperous। तो इसमें क्या बताया गया है कि ट्रस्ट क्या है कि हम लोग हमारी फर्स्ट फीलिंग है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़
to be assured that each human being inherently wants oneself and the other to be happy and prosperous। तो ट्रस्ट में क्या बताया गया है कि हम ये अश्योरिटी लेते हैं कि हम अपने आप को भी खुश रखना चाहते हैं और दूसरों को भी खुश और समृद्ध देखना चाहते हैं, ठीक है। डैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करता हूँ, है ना, तो मुझे उस पर ट्रस्ट क्या है कि वो मुझे खुश रखेगा और मेरी समृद्धि के लिए काम करेगा। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो मेरी खुशी के लिए और मेरी समृद्धि के लिए काम करेंगे, ठीक है। वो मुझे खुश भी रखना चाहते हैं, मुझे खुश भी देखना चाहते हैं और मुझे, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो, मुझे अमीर भी देखना चाहते हैं। तो ट्रस्ट बेसिकली यही है कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं या कोई हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि हम, जहाँ वो हम लोगों को एक वाइस वर्सा कह सकते हैं कि जैसे मैं किसी पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं उसको खुश रखना, वो मुझे खुश रखना चाहता है, मेरी समृद्धि के लिए काम करेगा। अगर कोई मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है तो वो क्या ट्रस्ट कर रहा है कि मैं उसकी खुशी के लिए और उसकी समृद्धि के लिए काम करूँगा। तो ये है ट्रस्ट। आई होप आपको ट्रस्ट समझ आ गया होगा। तो सेकंड हमारी जो फीलिंग है डैट इज़ रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट क्या है? तो रिस्पेक्ट का बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। बेसिकली रिस्पेक्ट मीन्स राइट एवेल्यूएशन, टू बी एवेल्यूएटेड एज आई एम, ठीक है। तो रिस्पेक्ट में क्या है कि हमने राइट एवेल्यूएशन करनी है, ठीक है, कि मैं जो हूँ वो ठीक ठीक उसकी आंकलन करनी है। कि जैसे अभी मैं एक सेल्फ़ हूँ, तो हर सेल्फ़ के साथ मेरा रिलेशन है। मैं अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ, मैं दूसरों को भी खुश रखना चाहता हूँ, दूसरे अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, दूसरे मुझे भी खुश रखना चाहते हैं। डैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट, है ना। तो बेसिकली हम इसमें कॉमन मिस्टेक्स करते क्या हैं, हम रिस्पेक्ट के नाम पे या तो ओवर एवेल्यूएशन कर देते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो कोई है उससे ज़्यादा उसका आंकलन कर देते हैं, उसको ज़्यादा एवेल्यूएट करते हैं। जैसे है कि कोई अमीर बंदा आया गया, है ना, तो हम उसको थोड़ा उसको ओवर एवेल्यूएट कर देंगे कि जे उसको हम थोड़ा ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा उसका कदर करेंगे कि हाँ ये बड़ा रिच पर्सन है, हम आएंगे तो उसका बड़ा आवभगत करेंगे, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी होगी उसके लिए अलग होगी। लेकिन अगर कोई थोड़ा गरीब पर्सन आए तो हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है माइट भी वो थोड़ी अलग हो उसके लिए, है ना। तो इसको हम ओवर एवेल्यूशन कह सकते हैं कि जो कोई है हम उससे, देखो हमने उसको लेना कैसे है, एज ए सेल्फ़ लेना है कि सारी सेल्फ़ है, सभी में एक जैसा ही एनर्जी है ना, सभी एक जैसियाँ हैं। तो हमने किसी को ओवर वैल्यूएट नहीं करना। अगर हम ओवर वैल्यूएट करते हैं तो वो हमारी मिस्टेक है ना। तो हम देखो हम ओवर वैल्यूएट कैसे करते हैं, हम कई बार अगर कोई जैसे कह लो लुक्स वाइज अच्छा है ना, तो हमारा उसके लिए बिहेवियर अलग होता है। अगर कोई थोड़ा अगली है तो उसके लिए बिहेवियर अलग होगा। कई बार हम इज़म के बेस पे भी, है ना, अगर कोई हमारे सेम इज़म का है तो हम उसको थोड़ा अलग तरीके से टैकल करते हैं। अगर किसी और धर्म का है ना, तो हम उसको अलग तरीके से टैकल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ओवर वैल्यूएशन हो जाती है। तो अंडर वैल्यूएशन क्या है, टू एवेल्यूएट फॉर लेस दैन व्हाट इट इज़, है ना। तो हम कई बार क्या करते हैं कि अंडर वैल्यूएट कर देते हैं। ये भी हमारी मिस्टेक है कि हम देखो हमने क्या देखना है कि वो एक सेल्फ़ है और हमारा उस सेल्फ़ के साथ रिलेशनशिप है ना। लेकिन हम ये ना देख के हम क्या कहते हैं कि ये गरीब है, ये कमज़ोर है ना, इसके पास जॉब नहीं है ना, ये कोई लेबर करने वाला है ना। हम इस तरीके से एवेल्यूएट करते हैं, है ना। तो ये अंडर एवेल्यूएशन है। ये जो वो है हम उसको कम आंक रहे हैं, है ना। तो ये भी गलत है। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, अदरवाइज एवेल्यूएशन, टू एवेल्यूएट फॉर अदर देन व्हाट इट इज़, है ना। तो हम कई बार अदरवाइज एवेल्यूएशन करते हैं। जो कोई है हम उसको वो ना उसको देख के हम देखो, अब है तो सारी सेल्फ ही, है ना। तो सेल्फ़ है तो हमारा उसके साथ रिलेशन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा जो रिलेशन है वो सेल्फ़ का सेल्फ़ के साथ है। तो हम उसका अदरवाइज एवेल्यूएशन कर देते हैं। जैसे मैं कई बार किसी को इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम कई बार क्या कहते हैं कि तू तो गधा है ना, तू तो गधा है, मतलब ये अदरवाइज एवेल्यूएशन हो गया। वो गधा नहीं है, आपको भी पता है, वो है तो ह्यूमन बीइंग ही, है ना। लेकिन मैं उसकी एवेल्यूएशन किसी और तरीके से कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो नेक्स्ट इज, आई होप आपको रिस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना थर्ड फीलिंग्स करते हैं। अच्छा, इसमें सेल्फ में एक चीज़ और देखो, इसमें हमने क्या करा हुआ कि राइट एवेल्यूएशन है। तो अगर तो हम राइट एवेल्यूएशन है तो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। अगर हम ओवर वैल्यूएट कर रहे हैं तो वो ईगो हो जाएगी। अगर हम अंडर वैल्यूएशन है तो वो डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर तो हम ईगो हैं
जहाँ ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन है तो वो कभी ईगो कभी डिप्रेशन, कभी ईगो कभी डिप्रेशन, ऐसा चलेगा, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा हमारे में, ठीक है। ईगो होगा, ईगो क्या है, ईगो अहंकार है ना। हम अदरवाइज इवोल्यूशन कर रहे हैं तो उस बंदे में अहंकार होगा कि मैं पता नहीं क्या हूँ। तो अगर हम राइट वैल्यूएशन करते हैं तो हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा, अगर हम अपनी ओवर वैल्यूएशन करेंगे तो हमें ईगो आएगी, अगर हम अपने आप को अंडर वैल्यूएट रखेंगे तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, है ना। हमें लगेगा कि एक हीन भावना सी आ जाती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अगर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें से अपनी राइट वैल्यूएशन ही करनी है। तो नेक्स्ट है अफेक्शन। अफेक्शन क्या है? अफेक्शन इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर। अफेक्शन क्या फीलिंग है कि हमारे के अंदर ये वाली फीलिंग है कि सारे ही हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो हमारा रिलेटिव नहीं है। तो फोर्थ क्या है? केयर। द फीलिंग ऑफ केयर इज़ द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव्स। तो केयर किसकी है? केयर बॉडी की होगी, है ना। जो केयर फीलिंग है इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉडी, है ना। तो हमने बॉडी की केयर करनी है। तो बॉडी की केयर हम लोगों ने कैसे करनी है? हमने उसको नर्चर करके या हमने उसको प्रोटेक्ट करके बॉडी की केयर करनी है। तो जो बॉडी की केयर हमने अपनी भी करनी है और अपने रिलेटिव की भी करनी है। तो फिफ्थ हमारी फीलिंग है गाइडेंस। द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द अदर इज़ कॉल्ड गाइडेंस। तो गाइडेंस क्या है? देखो, आपने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ या कोई आपको गाइड कर रहा है। तो गाइड बेसिकली होता क्या है कि दूसरा बंदा जिसको हम गाइड कर रहे हैं, है ना, उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, है ना। तो दूसरे में राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को ही गाइडेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट इज़ रेवरेंस। रेवरेंस क्या होता है? द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेलेंस इन द अदर इज़ कॉल्ड रेवरेंस, है ना। तो हमारे जब हम किसी की एक्सेलेंस को एक्सेप्ट करते हैं ना तो उसको रेवरेंस कहते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे टीचर में मुझसे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना। तो मैंने उसकी एक्सेलेंस को एक्सेप्ट करा है ना, कि वो बढ़िया है ना। जहाँ मैं मानता हूँ कि ये प्लेयर बहुत ही बढ़िया है ना। तो जब जैसे ही मैं उसकी जो एक्सेलेंस है उसको एक्सेप्ट करूँगा तो वो वाली फीलिंग मेरी क्या होगी? रेवरेंस वाली होगी, है ना। तो हम जैसे हम ये लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, हम ये क्यों लिखते हैं, है ना। देखो, रिस्पेक्ट तो हम सबकी करते हैं, हमें वहाँ पे रेवरेंस वर्ड यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, जो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, वो हमसे किसी ना किसी फील्ड में एक्सलेंट है ना। तो वहाँ पर आप रेवरेंस वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज़ ग्लोरी। ग्लोरी इज़ द फीलिंग फॉर समवन हु हैज़ मेड एफर्ट्स फॉर एक्सलेंस। तो ग्लोरी किसके लिए फीलिंग होगी? जिसने अपनी एक्सलेंस के लिए कोई ना कोई काम करा है, ठीक है। जैसे हमारे कोई आप प्लेयर कह लो, है ना। जहाँ अभी पेरिस में हमारे ओलंपिक्स हो रहे थे, है ना। तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, जहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपनी एक्सलेंस के लिए काम करा है ना। तो उनके लिए जो फीलिंग होगी वो क्या होगी? वो ग्लोरी होगी। तो नेक्स्ट इज़ ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड इज़ द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सलेंस, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड हमारा किसके लिए फीलिंग होगी, है ना। हम अगर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग, जो बंदा हमारी एक्सेलेंस के लिए कोई काम कर रहा है तो उसके लिए जो फीलिंग होगी वो होगी ग्रेटिट्यूड। जैसे आपके टीचर्स हैं, है ना। तो आपके टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को स्किल्स दे रहे हैं, आप लोगों को वैल्यूज़ दे रहे हैं, है ना। तो वो आपकी एक्सेलेंस पे काम कर रहे हैं। तो उस आपके टीचर्स के लिए जो आपकी फीलिंग होगी ना, वो उसको कहा जाता है ग्रेटिट्यूड। तो नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट हमारी जो फीलिंग है वो है लव। तो लव इज़ द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड पर्सनल अटैचमेंट। इन अदर वर्ड्स, लव इज़ द फीलिंग ऑफ वार्म पर्सनल अटैचमेंट और डीप अफेक्शन एज फॉर अ पेरेंट, चाइल्ड और फ्रेंड्स। या अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लव जो फीलिंग है ना, वो हमारी किसके लिए है? वो हमारी सभी के लिए है, ठीक है। जो फीलिंग हम जैसे महसूस करते हैं ना कि सारी दुनिया ही हमारी रिलेटिव है, क्योंकि मैं सेल्फ हूँ, वो सारे भी सेल्फ हैं, और सेल्फ का रिलेशन सेल्फ के साथ है। जो एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ प्यार है या अफेक्शन है, उसको ही लव कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये सबके लिए ही है, ये पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं होगा, है ना। ये नहीं है कि ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए या सिर्फ चाइल्ड के लिए या सिर्फ फ्रेंड्स के लिए। लव वाली फीलिंग सभी के लिए होगी, क्योंकि सभी में ही सेल्फ है। तो आई होप जी आपको टॉपिक समझ आ गया होगा और क्लियर हुआ होगा।
अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो एक दोबारा से उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।